गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7 गाइस। एक बार सभी का स्वागत है मेरे भाई। डीआई कल पढ़ाएंगे मेरे भाई, स्टैटिक्स। कल और डीआई और स्टैटिक का सेशन रखेंगे, इसमें मैं आपको डीआई और स्टैटिक्स पूरा पढ़ा रहा हूँ। कल मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने पढ़ाया था वो अधूरा रह गया था, उसी को आज पूरा करेंगे। आज मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा करेंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ शानदार तरीके से। गाइस पीपीटी शेयर हो गई? यस या नो? पीपीटी शेयर हो गई मेरे भाई? पीपीटी शेयर हो गई? ठीक है, पीपीटी आ गई ना? कहां तक हो गए तो क्वेश्चन? ये हो गया था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। 15 तक हो गया था, 16 से बनाना है। चलिए मेरे भाई, चलिए मेरे भाई आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है, शॉपकीपर सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल he get 60% profit and get a price of remaining 2 article in such a way, ठीक है, ठीक है, in such a way in such a way that he will get no profit no loss। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस मेरे भाई। ठीक है, आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आगे स्टेटमेंट मेरे भाई कह रहा है कि कहता लॉस एक्श्योर्ड ऑन थर्ड आर्टिकल इज डबल द लॉस ऑन सेकंड आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस रेशियो ऑफ ऑल आर्टिकल्स। देखो, आपको पता है पहले आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। पहले आर्टिकल पे 60% का प्रॉफिट है। 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है मेरे भाई 3/5। एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो मेरे भाई एसपी। अगर पहले की कॉस्ट 5 रुपए है मेरे भाई, तो दूसरे तो पहले अगर 5 रुपए का मेरे भाई, तो दूसरा कितने होगा मेरे भाई? 5 रुपए अगर कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई क्या होगी? 8 रुपए होगी। बोलो क्लियर कि निकला? आपको क्वेश्चन कह रहा शॉपकीपर सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस। तीनों के सेलिंग प्राइस सेम है मेरे भाई। अगर पहले का सेलिंग प्राइस 8 रुपए तो दूसरे का भी 8 रुपए और तीसरे का भी 8 रुपए मेरे भाई। अगर पहले का 8 रुपए है, दूसरे का 8 रुपए, तो तीसरे का भी मेरे भाई 8 रुपए होगा। ठीक है, अब आपको पता है पहले आर्टिकल पे आप कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो? पहले पे आप मेरे भाई 3 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। पहले पे मेरे भाई 3 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अच्छा, रेस्ट टू आर्टिकल के लिए क्या कहा गया? रेस्ट टू आर्टिकल के लिए मेरे भाई ये कहा गया है कि रेस्ट टू आर्टिकल के लिए मेरे भाई आपके लिए कहा गया है कि he got a price of remaining 2 article in such a way that he will get no profit no loss। कि पूरे बिजनेस में ना ही उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, ना ही मेरे भाई उन्हें लॉस हो रहा है। ठीक है, इस बचे हुए 2 आर्टिकल को इस तरीके से बेचा गया है कि
कि पूरे बिजनेस में ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे कि मेरे भाई तीसरे आर्टिकल पे जो लॉस है वो पहले आर्टिकल का डबल है। अगर पहले दूसरे आर्टिकल का डबल है, अगर दूसरे आर्टिकल पे 1 रुपए का लॉस है तो तीसरे आर्टिकल पे मेरे भाई 2 रुपए का लॉस होगा। बोलो क्लियर कि निकला? अगर तीसरे आर्टिकल पे मेरे भाई अगर तीसरे आर्टिकल पे मेरे भाई 1 रुपए का, तीसरे आर्टिकल पे मेरे भाई कितने का 1 रुपए का लॉस है, तो दूसरे आर्टिकल पे मेरे भाई अगर 1 रुपए का लॉस है तो तीसरे आर्टिकल मेरे भाई 2 रुपए का लॉस होगा। अब सोचो 8 रुपए में बेचने पर, आप दूसरे आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, 8 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए का लॉस है, नहीं 9 रुपए खरीदा होगा मेरे भाई। 9 रुपए की चीज अगर आप, ठीक है, अगर आप 9 रुपए की चीज मेरे भाई 8 रुपए में बेच रहे हो तभी तो 1 रुपए का लॉस है। आप देखो यहाँ 8 रुपए की चीज 2 रुपए के लॉस पे बेच रहे हो, 8 रुपए में बेचने पे 2 रुपए का लॉस, यानी इसकी कॉस्ट कितनी 10, 10 की चीज तभी तो 8 में बेचोगे 2 का लॉस होगा। तो अब आप यहां से निकाल सकते हो रेशियो, अभी कॉस्ट कितना हो जाएगा 5:9:10, 5, 9 और 10 का रेशियो। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 5, 9 और 10 का रेशियो मेरे भाई। फाइव, 9 और 10 का रेशियो मेरे भाई। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस या नो? क्या मेरे भाई अब सभी लोग क्लियर हो गया? यस सर। सर आज डीआई, बेटे कल डीआई और स्टैटिक दोनों पढ़ा दूंगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते नहीं सर मैं बीच में छोड़ दूं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए ये चीज बीच में तो नहीं छोड़ सकता ना मेरे भाई। अगर मैं बीच में छोड़ूंगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बीच में छोड़ूंगा तो आप सभी लोगों को दिक्कत होगी मेरे भाई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, चलो आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं मेरे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं भाई, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है मेरे भाई। अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 12 होल 1/2% प्रॉफिट। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 12 होल 1/2% प्रॉफिट। 12 होल 1/2% का मतलब क्या होता है? 12 होल 1/2% का मतलब होता है 1/8। एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो मेरे भाई एसपी। अगर सीपी 8 रुपए है तो 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी एसपी कितना होगा मेरे भाई 9 रुपए होगा। अगर मेरे भाई सीपी 8 रुपए है तो एसपी मेरे भाई कितना होगा सर? एसपी मेरे भाई 9 रुपए होगा। बोलो क्लियर कि निकला? एसपी मेरे भाई कितना होगा? 9 रुपए होगा। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ही वुड हैव बॉट इट रुपीज 120 मोर एंड सोल्ड इट रुपीज 120 मोर, if he if he would have bought it rupees 120 more and sold it rupees 120 more, then profit would be 11 whole 1/9%। तो प्रॉफिट कितने का मेरे भाई? 11 whole 1/9% का है। 11 whole 1/9% का मतलब क्या है? 11 होल 1/9% का मतलब क्या है? 11 होल 1/9% का मतलब होता है 1/9, मतलब 9 रुपए की चीज मेरे भाई कितने में बेच रहे हो? 10 रुपए में बेच रहे हो भाई। कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो कॉस्ट में कितने का इंक्रीज है। कॉस्ट में मेरे भाई 1 का इंक्रीज है। कॉस्ट में मेरे भाई कितने का इंक्रीज है? कॉस्ट में मेरे भाई 1 रुपए का इंक्रीज है। सेलिंग प्राइस में मेरे भाई कितने का इंक्रीज है? 1 रुपए का इंक्रीज है। कॉस्ट में मेरे भाई 1 रुपए का इंक्रीज है। सेलिंग सर, तो सर कॉस्ट 8 एसपी में हो गए। अरे भाई देखो, इसे आप हमेशा कॉस्ट मानते हो। अगर कॉस्ट 8 है, 8 का 12.5% निकालोगे 1 यूनिट प्रॉफिट आएगा। तो 8 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हो मेरे भाई? 9 रुपए में बेच रहे हो। 8 की चीज 9 में, फिर क्या हुआ? 9 रुपए की चीज 11 सही 1/9% प्रॉफिट पे 10 रुपए में बेचोगे। यानी देखो बोथ साइड 1 रुपए 1 यूनिट का प्रॉफिट है। बोथ साइड मेरे भाई 1 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट का इंक्रीज है। 1 यूनिट का इंक्रीज है, 120 रुपए का इंक्रीज है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 120 रुपए। इनिशियल कॉस्ट कितनी मेरे भाई? 8 यूनिट है। इनिशियल कॉस्ट है मेरे भाई 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 8 यूनिट की वैल्यू जाएगी कितनी? 12×8 = 96, 960 रुपए। 960 रुपए, ठीक है, 960 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या आप सभी लोगों ने क्लियर हुआ?
ठीक है, क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? हाँ, प्रज्वल जी कह रहे हैं सर नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ बताइए, कहाँ पे दिक्कत है? बोलो, बताइए मेरे भाई कहाँ दिक्कत है? ठीक है, देखो, पहले आप बेच रहे थे कितने पे? पहले आप बेच रहे थे 12.5% प्रॉफिट। 12.5% का मतलब था 1/8। 1/8 मतलब 8 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हो मेरे भाई? 9 रुपए में बेच रहे हो। पहले मेरे भाई बेच रहे हो 8 रुपए की चीज मेरे भाई 9 रुपए में। फिर आप कितने को बेच रहे हो? फिर कितने में बेच रहे हो? फिर आप बेच रहे हो 11 सही 1/9% प्रॉफिट। मतलब 9 रुपए की चीज मेरे भाई कितने में बेच रहे हो? 10 रुपए में बेच रहे हो। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कितने का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे 1 का प्रॉफिट अर्न हो रहा है। यहाँ मेरे भाई कितने का प्रॉफिट है? यहाँ पे 1 का प्रॉफिट है, 1 का इंक्रीज है। कॉस्ट में भी 1 का इंक्रीज, सेलिंग में 1 का इंक्रीज, बोथ साइड 1 का इंक्रीज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 120। तो मेरे भाई 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12×96 यानी 960। मेरे भाई बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बना के दिखा दो। बनाइए मेरे भाई। हेलो, चलिए गाइस, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको पता है क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। एक शॉपकीपर जो अपने आर्टिकल को 30% लॉस पर बेचता है। तो मेरे भाई 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब होता है 3/10। अगर सीपी मेरे भाई 10 रुपए है, तो 10 का 30% निकालो, 3 रुपए आएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस 7 रुपए होगा, क्योंकि लॉस है ना मेरे भाई। अगर सीपी 10 रुपए है तो एसपी कितना होगा? 7 रुपए होगा। इफ ही वुड हैव बॉट इट रुपीज 100 मोर एंड सोल्ड इट रुपीज 100 मोर। अगर वो 100 रुपए अधिक पर खरीदता और 100 रुपए कम पर अधिक पर बेचता, ठीक है। अगर आप 100 रुपए अधिक पर खरीदते और 100 रुपए अधिक पर बेचते, तो आपको कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा? तो आपको केवल 20% का लॉस हो रहा है।
तो मेरे भाई आपको केवल 20% का लॉस हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो आपको मेरे भाई केवल 20% का लॉस है। 20% मतलब 5 रुपए की चीज अब केवल कितने में बिक रही है मेरे भाई? 4 रुपए में बिक रही है। 20 रुपए की चीज केवल 4। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, एक मिनट को यार, आशुतोष सर बार बार कॉल कर रहे हैं। चले भाई, आशुतोष सर बार बार कॉल कर रहे थे, बस उन्हीं से बात हो रही थी थोड़े से 2 मिनट के लिए। देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, अब देखो एक बात बताओ, आपने सीपी में भी मेरे भाई 100 रुपए बढ़ाए और एसपी में भी मेरे भाई 100 रुपए बढ़ाए। अगर तो बोथ साइड मेरे भाई आप 100 रुपए बढ़ा रहे हो, तो ये जो डिफरेंस होगा ये भी सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 5 यूनिट का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का है। ये तो गलत हो गया। अगर हम 100 रुपए बढ़ा रहे हैं तो ये डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। अब ये बात आती है कि सर ये डिफरेंस सेम कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से देखो, यहाँ कितने का गैप है? तो सर यहाँ पे 3 का गैप है। यहाँ कितने का यूनिट गैप है? 3 यूनिट गैप है। तो 3 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितने का गैप है? यहाँ मेरे भाई 1 का गैप है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया रेशियो देखने को मिलेगा सीपी और एसपी का। सीपी और एसपी का ये कितना हो गया? 10, और ये कितना हो गया? 7। ये कितना होगा? 15, और ये कितना होगा मेरे भाई? 12। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? अब देखो सीपी में मेरे भाई कितने का इंक्रीज है? सीपी में मेरे भाई 5 यूनिट का इंक्रीज है। एसपी में मेरे भाई कितने का इंक्रीज है? एसपी में मेरे भाई 5 यूनिट का इंक्रीज है। सीपी में मेरे भाई 5 यूनिट का इंक्रीज है मेरे भाई, एसपी में 5 यूनिट का इंक्रीज है। बोथ साइड मेरे भाई 5 यूनिट का इंक्रीज है। कितने रुपए का इंक्रीज है? 100 रुपए का इंक्रीज है। 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 100 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 20 रुपए। तो हमसे सीपी कितनी पूछ रहा है? सीपी हमारी कितनी है? सीपी मेरे भाई 10 यूनिट है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 10 यूनिट की वैल्यू जाएगी मेरे भाई कितनी? 200 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर है। 10 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी? 200 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 10 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी जाएगी? 200 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब क्लियर? अब माय डियर स्टूडेंट क्लियर कि नहीं क्लियर? मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार बताइए। ठीक है मेरे भाई, बोलो। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे मूव करते हैं।
हाँ बेटे हो सकता है ऑप्शन गलत है, क्या दिक्कत है, छोड़ो आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये पेपर में अक्सर पूछे जाएगा, ठीक है, ये मेरे भाई अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात है रखना, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को जरा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। मेरे भाई एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो मेरे भाई एसपी। सीपी कितना 100% है, सीपी मेरे भाई कितना 100% है। अगर सीपी मेरे भाई 100 रुपए है, शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। इफ ही हैड बॉट इट एट 10%, 20% प्रॉफिट बेचना, बेटे सीपी हमेशा 100% होता है, आप 20% प्रॉफिट बेच रहे नहीं 120% पर बेच रहे हो, आप मेरे भाई 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, यानी 120% पर मेरे भाई आप बेच रहे हो, ठीक है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 10% मोर, अगर आप 10% अधिक पर खरीदते, अगर मेरे भाई आप 10% अधिक पर खरीद लेते मेरे भाई, अगर आप 10% अधिक पर खरीदते हो कितने पर खरीदते बताओ। अगर मेरे भाई आप 10% अधिक पर खरीदते तो 110% पर खरीद लेते, एंड सोल्ड इट ₹28 मोर, और 100 और 28 रुपए महंगा बेचते, और मेरे भाई 28 रुपए महंगा बेचते, तो कितने का प्रॉफिट होता है 25% का। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का, तो मेरे भाई आपका जो प्रॉफिट है 25% का है। और मेरे भाई आपको पता है प्रॉफिट होता क्या है, और मेरे भाई प्रॉफिट होता कितना है, प्रॉफिट होता है कितना का 25% का। ये जो प्रॉफिट होगा किस पे होगा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है मेरे भाई, और इस समय मेरी कॉस्ट कितनी है 110, तो 25% का जो प्रॉफिट होगा किस पे होगा, 25% का प्रॉफिट होगा 110 पर, ठीक है, 110 पर, ठीक है। तो अच्छा एक बात देखो, 110 रुपए की चीज है, 25% प्रॉफिट यानी 125% पे मेरे भाई आप बेच रहे हो, 25% प्रॉफिट यानी 125% पे मेरे भाई बेच रहे हो। 25 पंचे 25 चौको, दो से कैंसिल कर दें, दो से कैंसिल कर दो 55, पचम 25 यानी 5 कैरी कितना हो गया, 2 पचम 25 और 2 27 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, 2 एकम 2, कितना हो गया 137.5, 130, यानी पहले आप बेच रहे थे कितने पर 120% पर, अब मेरे भाई बेच रहे हो एक 137.5% पर। पहले मेरे भाई बेच रहे थे 120% पर, अब मेरे भाई आप बेच रहे हो 137.5% पर। तो भाई बात बताओ पहले से कितना महंगा बेच रहे हो, पहले बेच रहे थे 120 पर, अब बेच रहे हैं 137.5 पर, कितना महंगा बेच रहे हो 17.5% महंगा बेच रहे हो। एक्चुअल में कितना महंगा है, एक्चुअल मेरे भाई 28 रुपए महंगा है। तो मेरे भाई 17.5% की वैल्यू 28 रुपए, तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू जाएगी 28 गुणे 100 अपॉन 17.5, पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो बढ़ाओ, 25 चौको 100, 25 सत्ते, 7 चौको 28, 7 चौको 16, यानी 160 रुपए मेरे भाई, 160 रुपए, कितना महंगा बेच रहा हो 160 रुपए। 160 रुपए, बोलो क्लियर। 137.5 कैसे, देखो 100 रुपए की चीज 110 रुपए, अब आपकी कॉस्ट कितनी है 110, तो जो 25 का प्रॉफिट होगा कितने पे होगा 110 पर, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 110 का 125%, सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई 110 का 125%, ठीक है, 110 का 125% मेरे भाई, ठीक है, यानी 137.5, बोलो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई बनाइए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई बनाइए फास्ट। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, देखो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है अब ए सोल्ड अ वॉच एट 10% प्रॉफिट, मेरे भाई एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो एसपी,
सीपी मेरे भाई 100% होती है, एसपी कितना होगा 110%, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 10% प्रॉफिट बेच रहे हो, अगर सीपी 100 रुपए है तो एसपी 110 रुपए होगा, ठीक है। इफ यू बॉट 10% लेस, अगर आप 10% कम पर परचेज कर लेते हैं, यानी कितने परचेज कर लेते हैं मेरे भाई 90% परचेज कर लेते हैं। सीपी 100% होती है, पहले आप 10% प्रॉफिट बेच रहे थे, 110 पे परचेज बेच रहे थे, अगर बेटे भाई 10% कम पे परचेज करते यानी 90 पे परचेज कर देते, और पहले जितने में बेच रहे थे उससे 15 रुपए महंगा बेचते, पहले मेरे भाई जितने में बेच रहे थे उससे मेरे भाई 15 रुपए महंगा बेच देते, तो अब कितने का प्रॉफिट है 25% का, तो मेरे भाई कितने का प्रॉफिट है 25% का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ सीपी कितनी है 90%, ठीक है, सीपी कितनी मेरे भाई 90%, ठीक है, तो 25 का जो प्रॉफिट होगा किस पे होगा, 25 का मेरे भाई प्रॉफिट होगा 90 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125%। भाई देखो 25% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस होगा 125%, वो भी किसका 90 का, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है और कॉस्ट अब मेरी 90 है। 25 पंचे 25 चौको 2 हो गया, 2 से कैंसिल कर दें 45 हो गया, पचम 25 यानी 5 करी 2 हो गया, पचम 5 को 20 2 22, कितना होगा 112.5%, यानी अब सेलिंग प्राइस होगा 112.5%। अब सेलिंग प्राइस होगा मेरे भाई 112.5%। पहले कितने में बेच रहे थे 110% पर, अब कितने में बेच रहे हो 112.5% पर। पहले से कितना महंगा है, पहले से मेरा भाई 2.5% महंगा बेच रहा हूँ, एक्चुअल में कितना महंगा 15 रुपए महंगा है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 15 गुणे 100 बटे 2.5, 25 चौको 100, 15 चौको 60, यानी 600 रुपए मेरे भाई, 600 रुपए होगी। बोलो क्लियर नहीं क्लियर, क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हुआ, क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हुआ, एक बार हाँ या ना में जवाब दें, एकदम क्लियर। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है आपको बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन बाई 240 आर्टिकल एट ₹2700, अ पर्सन, अच्छा एक बार पढ़ो और एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, अगर बन जाता अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मेरे भाई हम आपके लिए खड़े हैं। चलो मेरे भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन बाई 240 आर्टिकल एट ₹2700, एक पर्सन है जो 2700 रुपए में 240 आर्टिकल परचेज करता है, वॉट एवर कितने भी आर्टिकल परचेज कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो 2700 रुपए खर्च कर रहा है, 2700 रुपए में मेरे भाई आपने आर्टिकल परचेज कर लिए, कह रहा है ही सेल 4/9 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 30% लॉस, जितने आर्टिकल भाई उसने परचेज किए उसका 4/9 पार्ट, 4/9 पार्ट कितना हो गया 9 त्रिक 27, 3 आ गया, 3 चौको 12 यानी 1200 रुपए के आर्टिकल, 2700 का अगर आप 4/9 करो कितना आएगा 1200, 2700 का मेरे भाई 4/9 कर दो कितना आएगा मेरे भाई 1200, जो 1200 रुपए के आर्टिकल हैं इनको आप बेच रहे हो कितने पे, ये मेरे भाई 1200 के जो आर्टिकल है इनको आप बेच रहे हो 30% लॉस पर, सोचो 1200 रुपए की चीज है 30% लॉस पर बेच रहे, 12 3 36 यानी 360 रुपए का लॉस हो गया। भाई देखो 1200 की चीज थी, 2700 के आर्टिकल खरीदे, 4/9 निकालोगे 1200 आया, 1200 रुपए के आर्टिकल 30% लॉस पे, यानी 1200 का 30% यानी 360 रुपए के लॉस पर इन्होंने बेच दिया मेरे भाई। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आगे मेरे भाई स्टेटमेंट ये कह रहा है, आगे मेरे भाई स्टेटमेंट ये कह रहा है इफ ही सेल, अब आगे रेस्ट कितने 2700 के हो गए 1200 के हो गए, 2700 के आर्टिकल थे 1200 के अलग कर दो तो बचे कितने 1500 के आर्टिकल, बचे मेरे भाई 1500 के आर्टिकल। अब जो बचे हुए 1500 के आर्टिकल हैं इनको किस तरीके से बेचो, उसने कहा है कि एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट ही हैज टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन ऑल ओवर द बिजनेस, कह रहा रिमेनिंग आर्टिकल को मेरे भाई इस तरीके से बेचो कि पूरे बिजनेस में ना ही आपको प्रॉफिट और ना ही मेरे बेटे आपको लॉस हो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस कब होगा,
ना ही प्रॉफिट मेरे भाई ना ही लॉस कब होगा, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस मेरे भाई तब होगा जब मेरे भाई आपको पता है यहाँ पे आपको कितने का लॉस हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे आपको 360 रुपए का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ मेरे भाई, यहाँ पे मेरे भाई आपको 360 रुपए का लॉस हुआ है। अगर मेरे भाई यहाँ पर आपको 360 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, अगर मेरे भाई यहाँ पर 360 रुपए का मेरे भाई आपको प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए, एक जगह आपने देखो सोचो, यहाँ पे 360 का लॉस है और मेरे भाई यहाँ पर आपको 360 का प्रॉफिट हो जाए, तो पूरे बिजनेस में ना ही मेरे भाई आपको प्रॉफिट होगा ना ही मेरे बेटे आपको लॉस होगा। ठीक है, ना ही मेरे भाई आपको प्रॉफिट होगा ना ही मेरे भाई आपको लॉस होगा। ठीक है, अब देखो 1500 के आर्टिकल है जिन पे आपको 360 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। 1500 रुपए पे मेरे भाई 360 का प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए बताइए, प्रॉफिट परसेंट मेरे भाई क्या होना चाहिए भैया। 360 रुपए प्रॉफिट कमाना कितने में, 1500 पे, तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा बताइए। 0 0 15 से कैंसिल करते हैं, 15 दूनी 30, कितना बच गया 6, 60 हो गया, 15 चौको 60, 24%, 24% मेरे भाई 24। अगर आप रिमेनिंग आर्टिकल को 24% प्रॉफिट पे बेचोगे मेरे भाई, आपको डेफिनेटली कितने का प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली मेरे भाई आपको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरे भाई क्लियर हो गया होगा। क्या आप सभी लोग क्लियर हुए, मुझे बताइए। यस सर क्लियर। अगर किसी स्टेप पे मेरे भाई डाउट है आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, सर किस स्टेप पे डाउट है प्लीज मुझे बताइए। क्या मेरे भाई क्लियर। अच्छा इसकी मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ आपको, और देखो इसी टाइप के क्वेश्चन की एक ट्रिक मैं आपको और सिखा देता हूँ। वो क्या है, देखो आप केवल चाहें तो 4/9 से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, आप मान लें ना आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट ना इसकी कोई रिक्वायरमेंट, केवल 4/9। आप मान लें कि टोटल हमारे पास 9 आर्टिकल है, टोटल मेरे के पास 9 आर्टिकल है, तो 9 में से 4/9, तो भाई 9 का अगर आप 4/9 निकालो कितना आएगा, अगर आप 9 का 4/9 निकालो कितना आएगा मेरे भाई, 4 आर्टिकल आएंगे। तो 1 2 3 और 4, ये 4 आर्टिकल अलग कर दो। सोचो 9 आर्टिकल थे, 4 आर्टिकल अलग कर दो तो बचे कितने, 5, 1 2 3 4 5। मान लो हर एक आर्टिकल 100 रुपए का है। अच्छा ये जो 4 आर्टिकल हैं इनको आपने बेचा 30% लॉस पर, इनको मेरे बच्चे आपने बेचा 30% लॉस पर। तो देखो इसको भी 30 के लॉस पे, इसको भी 30 का लॉस, इसको भी 30 का लॉस, इसको भी 30 का लॉस, कुल मिला कितने का लॉस हो गया, 30 गुणे 4, 120 का लॉस हो गया, 120 का मेरे भाई लॉस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक जगह आपने 120 का लॉस हो गया मेरे भाई, अब आपको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस तभी बनेगा जब आप बचे हुए 5 आर्टिकल इनको इस तरीके से बेचो कि ना ही बिजनेस में प्रॉफिट हो ना ही मेरे भाई बिजनेस में लॉस हो, ना ही बिजनेस में प्रॉफिट और ना ही मेरे भाई बिजनेस में लॉस हो। तो भैया 120, अब देखो यहाँ पर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस तभी बनेगा जब यहाँ पे आपको 120 का जो लॉस हुआ है यहाँ पे आके आप 120 का प्रॉफिट अर्न कर ले। भैया 120 का जो प्रॉफिट है कितने आर्टिकल पे अर्न करना, 5 पे, तो एक पे कितना अर्न करना पड़ेगा, 24%। एक पे कितना अर्न करना पड़ेगा मेरे भाई, 24%। एक पे कितना अर्न करना पड़ेगा मेरे भाई, 24%। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। वह सर प्रॉफिट वाले पार्ट में डाउट है, अब क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा अ मैन सोल्ड बुक 9% प्रॉफिट, पेन 13% प्रॉफिट। If he sold book 13% profit, pen 9% profit, he get rupees 80 more. If he purchase both of rupees 20,000, find the cost price of each pen and book. देखो करने का ट्रिक देखो मेरे भाई, आप देखो पेन को कितने में बेच रहे हो, पहले आप पेन को बुक को बेच रहे थे 9% प्रॉफिट पर, पहले मेरे भाई बुक को बेच रहे थे 9% प्रॉफिट पर, ठीक है। पेन को कितने में बेच रहे थे, पेन को मेरे भाई बेच रहे थे 13% प्रॉफिट पर, पेन को मेरे भाई बेच रहे थे 13%, तो मान लो एक सर्टेन प्रॉफिट, मान लो 100 रुपए का मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा था। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब मेरे भाई हुआ बुक को आप बेच रहे हो 13% प्रॉफिट पर, बुक को मेरे भाई बेच रहे हो 13% प्रॉफिट पर। अच्छा मेरे भाई पेन को कितने में बेच रहे हो, पेन को मेरे भाई बेच रहे हो 9% प्रॉफिट पर, तो आपको कितना प्रॉफिट है, अब 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट है। सेकंड कंडीशन को मैंने ऊपर लिख दिया, तो पहले अगर x का प्रॉफिट था तो अब x प्लस 80 का प्रॉफिट है, दोनों को माइनस कर दो। जैसे माइनस करोगे कितना आएगा,
बुक का 13% माइनस बुक का 9%, यानी बुक का कितना हो गया 4%। 4% को मैंने लिख दिया 4/100 माइनस पेन का, ये देखो यहाँ पे माइनस आ जाए, क्यों? क्योंकि पेन का 9% माइनस पेन का 13% माइनस पेन का 4% बराबर किसके हो गया मेरे भाई? एक्स कैंसिल कर दो, 80 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, यहां से देखो 4/100 कॉमन कर लो, बुक माइनस पेन हो गया बराबर 80 के हो गया। ये कैंसिल कर दे मेरे भाई, कितना हो गया 20 हो गया। तो बुक माइनस पेन किसके बराबर हो गया मेरे भाई? 2000 रुपए के बराबर हो गया। बुक माइनस पेन मेरे भाई कितने का? 2000 रुपए के बराबर है। ठीक है, बुक माइनस पेन के, बुक प्लस पेन कितने के बराबर है? सोचो, बुक प्लस पेन की कीमत मेरे भाई 20,000 रुपए है, बुक माइनस पेन की कीमत मेरे भाई 2000 रुपए है। तो बताओ बुक और पेन की कीमत कितनी? देखो बुक को निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11,000। और पेन की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर दो, 18/2 कर दो, 9,000। ये लो, बुक है 11,000 की, पेन है 9,000 का। बुक है 12,000 की और पेन, बुक है 11,000 की और पेन है मेरे भाई 9,000 का। ये क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं एनटीपीसी में आएंगे, लेकिन मैं आपको इस लेवल तक करा दे रहा हूँ। आप भी जानते हैं इस लेवल पे क्वेश्चन एनटीपीसी में अगर पूछे नहीं जा सकते यार अगले 5-6 साल और, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाता है ऐसे क्वेश्चन करने से, थोड़ा सा माइंड डेवलप होता है मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे भाई माइंड डेवलप होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं, बताइए। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग बना के दिखा दें। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोग बना दें। 1 मिनट का मैं समय दूंगा आप लोगों को, बना दो, देखिए किसमें कितना है दम। बना दो मेरे भाई, देखिए किसमें कितना है दम। चलिए मेरे भाई, आप लोगों ने बनाने की कोशिश की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है
कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है आप ए परचेज मोबाइल एंड वॉच, ए परचेज अ मोबाइल एंड वॉच फॉर ₹2500. He sold mobile at 13% profit and watch at 17% profit. मोबाइल कितने में बेच रहा मेरे भाई? 13% प्रॉफिट पर, और वॉच को मेरे भाई बेच रहा हो 17% प्रॉफिट पर। तो आपको एक सर्टेन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मोबाइल को बेच रहे हो 13% प्रॉफिट पर और वॉच को बेच रहे हो 17% प्रॉफिट पे, तो भाई एक सर्टेन प्रॉफिट है। क्वेश्चन कह रहा इफ ही सेल मोबाइल 17% प्रॉफिट एंड वॉच 13% प्रॉफिट, तो आपको 120 रुपए अधिक प्रॉफिट होता है। तो 120 रुपए अधिक प्रॉफिट होता है। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो मोबाइल का 17% माइनस 13% क्या होगा? 4%। मोबाइल का 4% माइनस मोबाइल का 13% माइनस मोबाइल का वॉच का 13%, यानी वॉच माइनस वॉच का 4% बराबर हो गया x प्लस एक्स, क्या होगा? 120। तो मोबाइल माइनस वॉच का मेरे भाई 4% कैंसिल, ये कितना? 120। ये कैंसिल कर दो, कितना का? 3। यानी मोबाइल माइनस वॉच कितना है? 3000। मोबाइल प्लस वॉच कितना है? मोबाइल प्लस वॉच कितना मेरे भाई? 25,000। और मोबाइल माइनस वॉच मेरे भाई कितना है? 3000। तो मोबाइल कितने का होगा? मोबाइल हो जाएगा 25 माइनस 3 कितना होगा? 28। 28 बटे 2 कर दो, कितना? 14,000। ठीक है। और वॉच कितने का हो जाएगा? 22। 22 बटे 2 कर दो, यानी 11,000। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फास्ट, बनाइए मेरे भाई फास्ट। हे राम। चलिए देखो, इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन बॉट अ हॉर्स एंड व्हीकल फॉर ₹20,000 इफ ही सोल्ड हॉर्स, इफ ही सोल्ड हॉर्स एट 20% प्रॉफिट। सोचो अगर वो हॉर्स को 20% प्रॉफिट, कुल मिला के 20,000 रुपए में आपने परचेज किया है। एक तरफ कर दो हॉर्स और एक तरफ कर दो मेरे भाई व्हीकल। हॉर्स को कितने में बेच रहे हो मेरे भाई? हॉर्स को मेरे भाई आपने बेचा है कितने में? 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 120% पर, ठीक है। एंड व्हीकल को आप बेच रहे हो 10% लॉस। व्हीकल को मेरे भाई बेच रहे हो 10% लॉस। 10% लॉस का मीन्स हो गया मेरे भाई 90%। और ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ओवरऑल मेरे भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है 102% का मेरे भाई। अब आप यहाँ पर एलिगेशन लगा दो, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 108, सॉरी 120 माइनस 102 कर देंगे, कितना का मेरे भाई? 18। ये मेरे भाई कितना हो गया? 18। और ये मेरे भाई कितना हो गया? 12। तो 6 से कैंसिल करते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी रेशियो कितना गया? 2:3। यानी ये जो 20,000 रुपए है ये बटेगा दो जगह, हॉर्स और व्हीकल में। किस रेशियो में? 2 और 3 के रेशियो। 2 3 कितना होगा? 5 की वैल्यू कितने की? रुपए 20,000। तो एक की वैल्यू कितने के? रुपए 5 चौको 20 यानी 4,000। एक की वैल्यू 4,000, तो ये कितने हो गए? रुपए 8,000। और ये कितना हो गया? रुपए 12,000। 8,000 और 12,000। बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर?
8,000 और 12,000, 8,000 और 12,000। चलो मेरे भाई नेक्स्ट। अब देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है, अगर हो सके तो देखो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन देखो कितना आसान है। क्वेश्चन कह रहा अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 17% प्रॉफिट। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 17% प्रॉफिट। If this article would have bought it, if this article would have bought it rupees 300 less and sold it rupees 200 more, and sold it rupees 200 more, then profit will be 27%. Find at what price, find at what price should sold to get 10% profit. कितने बेचे कि 10% प्रॉफिट हो जाए। मेरे भाई आपको पता है, एक तरफ कर दो, देखो आपको पता है पहले आपका प्रॉफिट कितना था। पहला मेरा प्रॉफिट था भाई 17% का, बाद में मेरा भाई प्रॉफिट कितना 27% का। पहले भाई आपका प्रॉफिट था 17% का मेरे भाई, बाद में आपका प्रॉफिट है 27% का। अच्छा ये जो प्रॉफिट है कितना बढ़ गया, क्योंकि सर ये जो प्रॉफिट है मेरा कितना इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट मेरा जो इंक्रीज कर रहा है 10% इंक्रीज कर रहा है। अच्छा ये जो प्रॉफिट है 10% इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्या रीजन है भाई 10% इंक्रीज करने का। 10% इंक्रीज करने का रीजन क्या, आप अपने आप को एज अ रिटेलर समझो। सोचो आप एक रिटेलर हो, आप एक होलसेलर के पास गए, आप मेरे भाई एक होलसेलर के पास गए और आपने 300 रुपए कम पे खरीद लिया। आप एक होलसेलर के पास गए और आपने 300 रुपए कम पर खरीद लिया, 300 रुपए कम पर परचेज किया। अगर आप किसी होलसेलर के पास गए और आपने 300 रुपए कम पर परचेज किया मेरे भाई, तो मुझे एक छोटी सी बताओ, तो ये 300 रुपए आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। सोचो आप किसी चीज को कम पे परचेज करके लाए हो, इसका मतलब वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। आप कस्टमर के पास गए, ही एंड सोल्ड रुपीज 200 मोर। सोचो कस्टमर के पास गए और 200 रुपए महंगा बेच दिया मेरे भाई, तो ये भी 200 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, ये भी 200 रुपए आपके प्रॉफिट है। अक्सर लोग केवल इतना ही करते हैं और छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत और होती, होता क्या है कि जो 300 रुपए आप लोग बचाते हो, वो 300 रुपए भी तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट ही तो करोगे, अपने घर में थोड़ी रखोगे। वो 300 रुपए, जो 300 रुपए आप बचाते हो होलसेलर से, उस 300 रुपए पे आपको 27% मिलता है। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, और यहीं पे तो 300 का 27% कितना होगा, 81। तो 10% की वैल्यू कितनी, रुपए 581। और 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 5810। 5810, ठीक है। कह रहा कि सेलिंग प्राइस बताइए कितना है, 5810। और 10% प्रॉफिट कितना होगा, 581। ये कितना होगा, 1 8 1 9 8 9 8 5 13 6391। ये आपका करेक्ट आंसर है, 6391। सुपर 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 सर, चलिए बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लग रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए मेरे भाई, बनाइए मेरे भाई जल्दी फास्ट। फास्ट मेरे भाई।
जल्दी बताइए मेरे भाई। अरे वीडियो नहीं शो कर रही यार मेरे भाई। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड का समय दीजिए। अरे भाई शो कर रही है अब? क्या वीडियो शो कर रही है? क्वेश्चन कह रहा, अ शॉपकीपर बॉट 20 पेन एंड सोल्ड 15 पेन फॉर सेम प्राइस, व्हाट परसेंट हैड ही गेन और लॉस? कह रहा जितने रुपए में 20 पेन खरीदते हो उतने रुपए में 15 पेन बेच देते हो। यानी कह सकते हैं 20 पेनों की जो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस है वो 15 पेनों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई? 3/4। तो बेसिकली आप देख रहे हैं एक का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई? एक का प्रॉफिट है। हमसे पूछा होता प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? एक का प्रॉफिट है मेरे भाई 3 पर, 100 पर कितना होगा मेरे भाई? 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% मेरे भाई। कितने का प्रॉफिट है? 33 होल 1/3% का प्रॉफिट है। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बनाइए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है, रमेश बॉट सम आर्टिकल एट ₹6 फॉर रुपीज एट 6 फॉर ₹15। रमेश कुछ वस्तुएं 15 रुपए में 6 की दर से परचेज करता है। तो भाई 15 रुपए में 6 आर्टिकल की दर से अगर आप परचेज कर रहे हो तो मेरे भाई हम क्या कह सकते हैं? अगर मेरे भाई 15 रुपए में 6 आर्टिकल परचेज करो तो एक आर्टिकल कितने का? एक आर्टिकल होगा 15/6, यानी एक आर्टिकल मेरे भाई ₹2.5 का होगा। अगर आपने 15 रुपए में मेरे भाई 6 आर्टिकल परचेज किए तो एक आर्टिकल कितने का होगा? अगर आप 15 रुपए में मेरे भाई 6 आर्टिकल परचेज करो तो एक आर्टिकल मेरे भाई कितने का होगा? एक आर्टिकल मेरे भाई होगा, ठीक है, कितने का? एक आर्टिकल होगा मेरे भाई कितने का? एक आर्टिकल होगा मेरे भाई कितने का? ₹2.5 का। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ठीक है, आगे स्टेटमेंट मेरे भाई कह रहा है, आप 12 रुपए में 4 आर्टिकल बेच रहे हो तो एसपी कितना होगा? अगर मेरे भाई 12 रुपए में 4 आर्टिकल बेच रहे हो तो एक आर्टिकल कितने का होगा? ₹3 का होगा। ₹2.5 में परचेज किया, ₹3 में बेचा, तो भाई प्रॉफिट परसेंट कितने का है? कितने का प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 0.5 का प्रॉफिट है 2.5 पर, और इंटू 100। 25 चौको सर 5, 5 चौको 20, यानी 20% का प्रॉफिट है। 20% का मेरे भाई प्रॉफिट है। 20% का मेरे भाई प्रॉफिट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 मेरे भाई क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 बनाइए जरा फास्ट, बनाइए, उड़ा दो मेरे भाई।
चलिए बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन करा बाई 9 गेट 2 फ्री, बाई 9 गेट 2 फ्री कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया? नो आर्टिकल, ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे मेरे भाई क्वेश्चन को? देखो अगर सोचो आपके पास 9 2 11 शर्टें लगी थी मेरे भाई, कुल मिला के मान लो आपके पास 9 2 11 शर्टें लगी थी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मेरे भाई, इस तरीके से आपके पास 11 शर्टें लगी थी। हुआ क्या, दुकानदार ने कहा ये लो मेरे भाई 9 शर्टों के लिए पे करो, 11 शर्टें थी, ये कहा 9 शर्टों के लिए पे करो और ये 2 शर्टें फ्री ले जाओ। सोचो एक शर्ट अगर 1 रुपए की होती मेरे भाई, एक शर्ट 1 रुपए की होती मेरे भाई, तो आप 11 शर्टों का मार्क प्राइस कितना होता? 11 रुपए। अगर मेरे भाई एक शर्ट 1 रुपए की होती तो 11 शर्टों का मार्क प्राइस कितना होता मेरे भाई? अगर एक शर्ट मेरे भाई 1 रुपए की होती तो 11 शर्टों का मार्क प्राइस मेरे भाई 11 रुपए होता। बोलो कितना होता मेरे भाई? 11 रुपए होता। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। अच्छा आप बेच कितने में रहे हो? आप केवल कह रहा 9 शर्टों के लिए पे करो, 9 शर्टों का मतलब 9 रुपए पे करो, 9 रुपए पे करो और आप 11 शर्टें ले गए, यानी डिस्काउंट कितने का मिल गया मेरे भाई? अगर मैं डिस्काउंट की मैं बात करूं, डिस्काउंट मेरे भाई आपको मिल गया 2 रुपए का। आपसे पूछा बताओ डिस्काउंट परसेंट कितने का है? डिस्काउंट परसेंट कितने का? क्योंकि सर 2 रुपए का डिस्काउंट है, कितने पे? डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है मेरे भाई, डिस्काउंट बेटे हमेशा एमपी पे मिलता है। तो 2 का डिस्काउंट है 11 पे, तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा? 200/11, 200/11 कितना हो गया? 11 दूनी 11 कम 11, एक कितना अच्छा 9 90 11 88, 88 और 2 90, क्या होगा? 90। ठीक है, बोलो क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए, 37 बनाइए फास्ट। चलो मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू गिविंग वन डिस्काउंट, किस एक डिस्काउंट के इक्वल है? तो भैया आपको पता है 25% के 2 डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, जो आपने हमेशा पढ़ रखा है। क्या? पहले 25 का डिस्काउंट -25, फिर 25 का डिस्काउंट -25, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो -25 का मल्टीप्लाई भाई भाई +25 से, तो माइनस और माइनस तो मेरे भाई प्लस ही हो जाना है, तो छोड़ो क्यों माइनस माइनस लगाएं। आप भी जानते हैं 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो मेरा भाई प्लस हो जाएगा अपॉन 100, तो हो गया माइनस का 50 और प्लस का कितना होगा? 25 चौको 100, 4 से कैंसिल कर दो, कितना? 4 छंग 24 और 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो हो जाएगा 0.75, तो और हो गया, तो ये कितना हो गया? 43, 43.75। तो दो 25% के डिस्काउंट देने से अच्छा है कि आप 43.75% का एक डिस्काउंट दे दें। फोर्टी 3.75% का मेरे भाई एक डिस्काउंट दे दें। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा, नहीं डिफिकल्ट लग रहा है, चलो हटाओ ना लगाओ। देखो पहले आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब मेरे भाई 4 रुपए की चीज है, एक का डिस्काउंट यानी 3 रुपए में आपने बेचा।
दोबारा फिर 25 का डिस्काउंट देने, 4 रुपए की चीज अगेन 3 रुपए में बेच दी आपने मेरे भाई। तो बेसिकली आपने क्या किया, 16 रुपए की चीज कितना, 3 तरीके 9 में बेच रहा हूँ। 16 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच रहा हूँ, 7 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ मेरे भाई। 7 रुपए का डिस्काउंट है 16 रुपए पे, तो 100 पे कितना होगा। यहां से आप तुरंत अपना डिस्काउंट परसेंट निकाल लो। 4 से कैंसिल कर दो, कितना है 25। 4 से कैंसिल कर दो 4, 25 गुणे 7 कितना होता है 175/4। 4 चौको 16, एक बचा 15, 4 थे 12, 3 15 होता 0.754 हो गया। 3/4 को हम 0.75 लिखते हैं। 3/4 को, यही अच्छा है। अरे भाई जो अच्छा लगे उस पे लगो, हमारे पास करने के बहुत मेथड होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो पहले आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो मेरे भाई, पहले आप डिस्काउंट दे रहे हो 57 होल 1/7% का। तो भाई 57 होल 1/7% का मतलब क्या होता है, 4/7। 4/7 यानी 7 रुपए की चीज है, और 3 रुपए का मेरे भाई आपने 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेच रहे हो, 3 रुपए में बेच रहे हो। फिर आप दे रहे हो 33 होल 1/3% का, यानी 1/3। 3 रुपए की चीज और एक का डिस्काउंट, यानी कितने में बेच रहे हो, 2 रुपए में। अगर आप चाहो तो बीच वाले कैंसिल कर लो, ना कैंसिल करना चाहो आपकी मर्जी। तो बेसिकली आप 7 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच रहे हो। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो मेरे भाई, 5 रुपए का। 5 रुपए का डिस्काउंट है मेरे भाई 7 रुपए पे। तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा, 500/7। कितनी बार जाएगा, 7 सत्ते 49, एक बचा 10 हो गया, 7 एक कम 7 और 3 10, 71/3/7%। तो ये आ गया आपका डिस्काउंट परसेंट, कितना 71/3/7%। मेरे भाई बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। कल 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्टैटिक और डीआई। कल मेरे भाई 2 टॉपिक होंगे, स्टैटिक्स और डीआई। आधे घंटे में स्टैटिक्स हो जाएगा और आधे घंटे में डीआई हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बस लास्ट है, इसके बाद बनाइए, बनाइए मेरे भाई। चलिए मेरे क्लियर, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाई 11 आर्टिकल गेट 4 आर्टिकल फ्री। भैया आपको पता है कि अगर आप 11 आर्टिकल परचेज करोगे तो 4 आर्टिकल आपको फ्री मिलेगी, यानी मार्क प्राइस कितना, 15 आर्टिकल है। एमपी कितना मेरे भाई, 15 रुपए। सोचो एक आर्टिकल 1 रुपए का था, आपसे कह रहा है कि 15 आर्टिकल थे आपके पास, कह रहा है 11 आर्टिकल के लिए पे कर दो। मतलब 11, एक आर्टिकल 1 रुपए का था, 15 समझो 15 टाफियां रखी थी। उसने कहा कि 11 टाफी के लिए पे करो, मतलब 11, मतलब सेलिंग प्राइस कितना, 11 रुपए। और कह रहा 4 टाफी फ्री ले जाओ। तो आपको कहते हैं डिस्काउंट कितने का दे दिया, 4 का दे दिया। तो भैया देखो बेसिकली आप देख रहे हैं 15 की चीजें 11 पे बेच रहा है। फिर आप अगेन एक डिस्काउंट दे रहा है कितने का, अगेन मेरे भाई एक डिस्काउंट दे रहा है 9 होल 1/11%। 9 होल 1/11% का मतलब होता है 1/11, मतलब 11 की चीज अगेन कितने में बेच रहा हूँ मेरे भाई, 10 पे बेच रहा है। ये इससे कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो, 5 × 15, 5 दूनी 10,
3 से, यानी कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट, कितने पे, 3 पर, तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा। तो पूछ रहा मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट कितना है, 33.33%, 33.33% का डिस्काउंट है, 33.33% का डिस्काउंट। मतलब दोनों को अगर मिलाकर भी पूछेगा तो भी आपसे बचेगा नहीं क्वेश्चन। मूव करते हैं चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। यह प्रॉफिट लॉस में 40 क्वेश्चन करा दिए, अब आपको समझ लो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 40 क्वेश्चन के बाद आप भी, अगर आपने 40 लगा दी तो 80 क्वेश्चन के, अगर सोचो मैंने सारे टाइप कवर कर दिए, अब इनके बाद अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लिया तो मैं कहता हूं गारंटी से क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे बने ना। देखो 3 चीजें होती है मेरे भाई, एक होता है सीपी, एसपी और एमपी। सीपी, एसपी और एमपी। सीपी मेरे भाई हमेशा 100 होता है, सीपी मेरे भाई हमेशा 100 होता है। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%, भैया 20% का डिस्काउंट दे रहा हो, सॉरी 40% का, 40% का मेरे भाई डिस्काउंट दे रहा हो। किस पे डिस्काउंट, हमेशा एमपी पे होता है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन एनी आर्टिकल ही अर्न 20% प्रॉफिट। उसके बाद भी मेरे भाई आपको 20% प्रॉफिट है। भाई मेरे बात बताओ 20% प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस 120 रुपये होगा। जब तक सेलिंग प्राइस मेरे भाई 120 रुपये नहीं होगा तब तक आपको 20% प्रॉफिट हो ही नहीं सकता मेरे भाई। आप मुझे बताओ, जब तक आप 100 रुपए की चीज 120 में नहीं बेचो, क्या आपको 20% प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई। तो करना क्या है मेरे भाई, सोचो, एमपी पे एमपी पे 40% का डिस्काउंट देने के बाद आपको 120 रुपए मिल रहा है। एमपी पे मेरे भाई 40% का डिस्काउंट देने के बाद आपको 120 रुपए मिल रहा है, यानी एमपी का 60% ही तो कहते, एमपी का जो 60% होगा वही तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। यानी कैंसिल कर दो, कितनी है, 2। एमपी कितना होना चाहिए, एमपी मेरे भाई होना चाहिए 200 रुपए। एमपी कितना होना चाहिए मेरे भाई, 200 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो ये मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, 100% ही तो ज्यादा है। कितना ज्यादा मेरे भाई, 100% ज्यादा है। चलो, तो राइट नाउ मेरे भाई आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट, आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। कल पढ़ा देंगे आपको स्टैटिक एंड, माय डियर स्टूडेंट, डीआई। कल 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्टैटिक एंड डीआई, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके लिए। स्टैटिक एंड डीआई बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों छोटे टॉपिक है और दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। दोनों छोटे टॉपिक है और दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है मेरे भाई, बोलो यस या नो। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया पूरा प्रॉफिट लॉस? क्या मेरे भाई प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया अच्छे से? कल भी भाई होगा, सेम टाइम पे होगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों। ओके, गुड बाय गाइस।